सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 8 को, जिसका नाम है रेड वॉरियर रिवील हिज फेस एंड डेथ आइलैंड। जैक्सन और रेड नीचे गिर रहे थे, लेकिन सही समय पर रेड ने ऊर्जा की मोटी रेखा बनाई जो उनके पैरों के चारों ओर फैल गए, जिससे उनकी गति कम हो गई और वो सुरक्षित नीचे उतर गए। रेड और जैक्सन ने रक्त अस्त्र की तरफ देखा। रक्त अस्त्र एक बीस्ट से टकराया और धमाके के साथ फटा। उल्लू का शरीर फटकर खून की बूंदों में बदल गया और चारों तरफ फैल गया। जैसे ही वो खून की बूंदें दूसरे बीस्ट के ऊपर गिरी, उन सभी को कुछ होने लगा। अब वे सब एक दूसरे की तरफ हमला करने लगे। सभी बीस्ट एक दूसरे को नोच कर खाने लगे। ये रक्त अस्त्र का असर था। सभी बीस्ट एक दूसरे को नोच कर खा रहे थे। सिस्टम वॉइस, बधाई हो, पावर स्टार 8 का बीस्ट मारा गया है, चुनौतीपूर्ण हुई। इनाम सिस्टम गैलरी में जोड़ा गया है। पावर स्टार रैंक अपडेट किया जा चुका है। जैक्सन के सामने होलोग्राम स्क्रीन खुल गई। पावर रैंकिंग सिस्टम दिखाई दिया, पर उसके पास उन्हें देखने का वक्त नहीं था। उसके लिए तो उन बीस्ट जो एक दूसरे को नोच नोच कर खा रहे थे, एक एक करके वो बीस्ट एक दूसरे को मारते गए। अंत में केवल कुछ 40 से 50 बीस्ट बचे। जैक्सन को कुछ सूझा और उसने एंटी आइस अस्त्र का उपयोग किया और उन बीस्ट की तरफ फेंक दिया। वह देखना चाहता था कि इस तीर को सीधा रखने पर क्या होगा। जैसे तीर बीस्ट से टकराया, वहां पर बर्फ पड़ने लगी और बर्फ के स्पर्श से सभी बीस्ट एक पल में जम गए। अब सब शांत हो चुका था। रेड हैरान और कंफ्यूज था। उसे यकीन नहीं था कि जैक्सन के पास कितने ताकतवर अस्त्र हो सकते हैं, पर उसे सबसे अजीब रक्त अस्त्र लगा और जैक्सन का तीर को हाथों से फेंकने का ढंग भी। उसे कुछ समझ नहीं आया। रेड को इतना तो यकीन हो गया था कि जैक्सन के पास खास तरह के शक्ति अस्त्र हैं, और वो बात जिसने उसे चौंकाया था, इस एक कमज़ोर 17 साल का लड़का जो लो स्टार के बीस्ट को भी नहीं हरा सकता, उसके पास 3 तरह के शक्ति अस्त्र का होना अजीब बात थी। वास्तव में ऐसे बहुत ही कम योद्धा जिनके पास 2 या 2 से अधिक तरह के शक्ति अस्त्र पाए जाते हैं। रेड ने पूछा, जैक्सन, तुम्हारे पास 3 तरह के शक्ति अस्त्र हैं और तीनों अपने आप में दुर्लभ हैं। तुम्हें ये अस्त्र किसने दिए, और अगर तुम इसमें ही काबिल हो तो अब से पहले तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुम सिर्फ अपने हाथ से कैसे? तुम्हारे पास धनुष नहीं है क्या? जैक्सन ने सोचा, अब मैं रेड को क्या बताऊं? क्या सच बोलूं? नहीं, उसे मुझ पर यकीन नहीं होगा। उल्टा वह मुझे पागल समझेगा। तो क्या करूं? हाँ, अभी के लिए कुछ ऐसा बोलता हूँ जो काफ़ी हो। जैक्सन ने कहा, मेरे गुरु ने अपना नाम बताने से मना किया है। ये उनका नियम है, तो माफ़ करना। मैं तुम्हारे कुछ सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मैं धनुष का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं अभी तक ठीक ढंग से इनका इस्तेमाल करना नहीं जानता हूँ, तो अक्सर ये अस्त्र मुझे धोखा दे देते हैं। रेड ने कुछ देर सोचा। उसे जैक की बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, पर उसने उसे पहले भी खतरनाक बीस्ट से लड़ते हुए देखा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि जैक्सन एक नौसिखिया है जिसके पास किस्मत से कुछ विशेष अस्त्र आ गए हैं। रेड ने जैक के कंधे पर मारते हुए कहा, तुम्हें तीर फेंकने के लिए धनुष का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था तुम्हारे तीर की गति बहुत कम थी। तुम धनुष के मदद से उसे बढ़ा सकते हो। लंबी दूरी के युद्ध में तुम हार सकते हो। जैक्सन को रेड की बात में दम लगा। वो तीर को हाथ से ही फेंक रहा था, जो कि बहुत बेढंग तरीका था। जैक्सन ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे धनुष अभ्यास करना चाहिए, पर मेरे पास कोई गुरु नहीं है। मेरे पुराने गुरु जा चुके हैं। उन्होंने मुझे अपने जाने की वजह नहीं बताई। जैक्सन की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने झूठ बोला था। वास्तव में उसका कोई गुरु था ही नहीं। रेड ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैसे भी आज तुमने ही मेरी जान बचाई है। अगर तुम ना होते तो मैं इतने सारे बीस्ट से शायद ही जीत पाता। जैक्सन ने उत्साह से कहा, क्या सच में तुम मुझे सिखाओगे? रेड, हाँ, आखिर आज तुमने ही मुझे बचाया है। और वह हंसने लगा। जैक्सन ने देखा कि रेड ने अभी तक अपना मास्क 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटाया है। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। उसने आखिर इस बारे में पूछना बेहतर समझा, तुम हमेशा मास्क में क्यों रहते हो? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? रेड हंस रहा था। जैक्सन की बात सुनकर वह सीरियस हो जाता है।
उसने धीरे से कहा, अगर मास्क हटा दिया तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। जैक्सन ने कहा, अजीब अजीब लगेगा से तुम्हारा क्या मतलब है? रेड ने कहा, वो तो मास्क हटाने पर ही पता चलेगा। जैक्सन ने कहा, हाँ तो हटाओ। दोस्त, हम दोस्त हैं ना, तो हमें दूसरे के बारे में सब पता होना चाहिए। रेड ने कुछ देर सोचा और आखिर में अपना मास्क हटा लिया। अब उसकी आंख के नीचे का हिस्सा भी दिख रहा था। उसका चेहरा देखकर जैक्सन चौंक गया और 2 कदम पीछे हट गया। रेड का आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। वो किसी खौफनाक शैतान की तरह भयानक दिख रहा था। उसका चेहरा ऐसा डरावना था कि जो भी उसे देखता उसका रिएक्शन जैक्सन की तरह ही होता। रेड ने गंभीर आवाज में कहा, क्या हुआ जैक्सन? क्या अब भी तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? जैक्सन पहले तो उसका चेहरा देखकर डर गया था, पर बाद में उसने खुद को शांत किया और समझाया कि रेड का चेहरा बस जला हुआ है, वो कोई शैतान नहीं है। जैक्सन आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, और वैसे भी तुम इतने भी अजीब नहीं दिखते जो मास्क लगाकर रखते हो। रेड हैरान था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसका डरावना चेहरा देखकर भी अपना रवैया नहीं बदला। वो जैसे पहले था वैसा ही अब। वास्तव में जैक्सन को रेड के चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना जैसा बर्ताव लोगों ने उसके साथ किया था वह बहुत दर्दनाक था। रेड ने गंभीर आवाज में कहा, जैक, क्या तुम्हें सच में कुछ फर्क नहीं पड़ा? जैक्सन ने कहा, अगर सच कहूँ, शुरू में तो मैं भी तुम्हें देखकर डर गया था, पर मैंने सोचा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती। वैसे भी मैंने तुमसे दोस्ती तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं की थी, और तुम कैसे भी हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो। रेड इमोशनल हो गया और दोबारा मास्क लगाने लगा, लेकिन तभी जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे अपना चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेड ने आह भरते हुए कहा, जैक, तुम अलग हो, बाकियों से बहुत अलग। तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है। जैक्सन ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा। अच्छा, अब सब छोड़ो और बताओ, क्या तुम्हें वह मिल गया जिसके लिए हम यहाँ आए थे? रेड ने जैक्सन को काला रक्त फूल दिखाते हुए कहा, हाँ, ये चीज इन जीवों के सिर में जड़ी हुई होती है। जैक्सन ने उत्सुक होकर कहा, यानी इन सभी के माथे पर ऐसा रक्त फूल होगा, मुझे बस उसे खींचकर अलग करना है। रेड ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले सकते हो, यहाँ हजारों में पड़े हैं, पर तुम उसका करोगे क्या? जैक्सन ने गंभीर होकर कहा, मुझे बाबा के इलाज के लिए रक्त फूल चाहिए, उन्हें दिल की बीमारी है और वैद्य ने कहा है उनका इलाज सिर्फ रक्त फूल से ही हो सकता है। और अगर मैं, रेड ने टोकते हुए कहा, रुको, शायद तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हुई है, ये वह रक्त फूल नहीं है, ध्यान से देखो, इसका रंग काला और इलाज के रूप में काम आने वाले रक्त फूल का रंग अक्सर लाल या नीला होता है। वास्तव में ये काला रक्त फूल तो बीस्ट को पालतू बनाने के काम आता है। जैक्सन, जो कि अभी खुश था, रेड की बात सुनकर मायूस हो गया। वह घुटने के बल बैठ गया, उसकी सारी उम्मीद टूट गई। रेड को ये अच्छा नहीं लगा। उसने जैक्सन को उठाते हुए कहा, हैं जैक, तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हें रक्त फूल चाहिए, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे पास 3 पड़े हैं, तुम तीनों ले सकते हो। जैक्सन ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? पर मैं उन्हें कैसे ले सकता हूँ, वह तो बहुत महंगा होता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें उसकी कीमत दे सकूं। रेड ने चिढ़ते हुए कहा, खुद को मेरा दोस्त कहते हो, फिर बकवास करते हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती काफ़ी है। जैक्सन ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन रेड ने टोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम रक्त फूल ले रहे हो बस। अब ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ, हमें महल में वापस पहुंचना है, वह घमंडी लड़की हमारा इंतजार कर रही होगी। जैक्सन ने मुंह खोलते हुए कहा, उन्हें घमंडी मत बोलो, वो तो कितनी प्यारी है। रेड ने चलते हुए जैक्सन को देखा, वो शर्मा रहा था। तुम भी ना जैक। प्रिंस डीमन सकूरा आइलैंड में था, वहाँ के पेड़ काले और घने थे। कुछ दूर चलने पर उसे किसी के पंजों के निशान दिखाई दिए। वह पंजों के निशान एक दानव के थे। पंजों के निशान से दानव के वास्तविक आकार का पता चल रहा था। डीमन प्रिंस गुस्से में चिल्लाया, पिताजी, इससे अच्छा होता कि आप मुझे
सूली पर चढ़ा देते। डीमन गुस्सा और परेशान था। वो दबे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी लंबी काली तलवार बाहर निकाली, साथ ही उसके हाथ में एक कड़ा था जिस पर कंकाल का चित्र बना हुआ था। ये डीमन प्रिंस का शक्ति शस्त्र था। शक्ति शस्त्र एक तरह के विशेष हथियार होते हैं जिनमें शक्ति अस्त्र की ही तरह विशेष शक्ति होती है। डीमन प्रिंस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चलते चलते उसके पैर के नीचे कुछ आया और किच किच जैसी आवाज आई। उसने देखा उसके पैर के नीचे मरा हुआ चमगादड़ था। पैर पड़ते उसका शरीर कुचल गया, जिससे किच किच जैसी आवाज निकली। भले ही ये आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस वीराना और सन्नाटे से भरे जंगल में हल्की सी भी आवाज बहुत तेज लग रही थी। डीमन प्रिंस ने घबराकर कहा, ये महक कैसी है? हाँ, ये खून की महक है। उसके इतना कहते ही एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दानव चीखा हो। आवाज सुनकर बहुत चौकन्ना हो गया। उसने तलवार को आगे किया और कान लगाकर आसपास से आ रही आवाज को सुनने लगा। उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, जो बहुत भारी भरकम थी। धीरे धीरे वह आवाज और तेज होती जा रही थी। अंत में एक विशाल दानव, जो आकार में 60 फीट लंबा और छाती से 20 फीट चौड़ा, उसकी 10 आंखें और छोटा मुंह था, जिसमें से 4 बड़े नुकीले दांत बाहर निकल रहे थे। डीमन प्रिंस और बाकी डीमन आंखों से देख नहीं सकते हैं, पर उनके पास एक विशेष शक्ति होती है जिससे वो जीव का और ऑरा देख सकते हैं। डीमन प्रिंस को अपने सामने विशाल दानव दिख रहा है, जिसका ऑरा हल्के हरे रंग में चमक रहा था। डीमन ने घबराते हुए कहा, हंग दानव, एक्सट्रीम स्टार पावर बीस्ट, जो कम से कम पावर स्टार 25 की रैंक के होते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है आज मेरी मौत निश्चित है। बीस्ट अलग अलग रंग, रूप और पावर स्टार के होते हैं। 12 मास्टर्स ने सभी बीस्ट को पावर स्टार रैंकिंग में इस तरह रखा है। पहला, लोअर स्टार पावर बीस्ट, रैंक 2 से 5। दूसरा, मीडियम स्टार पावर बीस्ट, रैंक 5 से 10। तीसरा, हाइयर स्टार पावर बीस्ट, रैंक उसकी 10 से 20। चौथा, एक्सट्रीम स्टार पावर बीस्ट, रैंक 20 से 30। किंग स्टार पावर बीस्ट, रैंक 30 से 40। ड्रैगन स्टार पावर बीस्ट, रैंक 40 से 50। इनके अलावा भी कुछ बीस्ट ऐसे होते हैं जो ड्रैगन स्टार से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर उनकी अधिक जानकारी ना होने के कारण उनके बारे में कोई नहीं जानता। बीस्ट का अधिकतम मापन पावर स्टार रैंक 70 से 80 तक का है। डीमन प्रिंस के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर एक योद्धा होने के कारण हार भी नहीं मान सकता था। उसने अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ से लाल रेखाएं निकली, मोटी चैन के समान थी। उसके हाथ से लाल रेखाएं निकलकर बीस्ट के चारों ओर फैल गईं। इन लाल जंजीरों ने दानव को जकड़ लिया। डीमन प्रिंस पावर स्टार 15 का यूजर है और उसकी शक्ति भी उतनी ही ताकतवर है। दानव ने तेज चीख मारी और लाल जंजीरों को एक झटके में तोड़ दिया। दानव ने डीमन प्रिंस के ऊपर लात रखकर उसे कुचलना चाहा, पर डीमन प्रिंस वक्त रहते अपनी जगह से हटा और उसने अपनी काली तलवार से दानव का अंगूठा काट दिया। लेकिन अगले ही पल उसका अंगूठा वापस बन गया। इस बीस्ट के पास हीलिंग पावर थी, वो खुद को ठीक कर सकता है। डीमन प्रिंस ने चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हंग दानव प्रिंस को मार देगा? कैसे बचेगा डीमन प्रिंस इस दानव से? रेड का चेहरा क्यों और कैसे जला? वो अपना चेहरा ठीक क्यों नहीं कराता? क्या होगा जब मिस्टर लेजेंड रेड वॉरियर को मारने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये अद्भुत कहानी सिर्फ नॉवल दुनिया पर।